जहां आदिकाल से ऋषियों की तपस्थली रहा नैमिषारण्य ने अब आधुनिक उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां लाखों भक्त मां ललिता देवी की दरबार में हाजिरी लगा रही हैं, तो वहीं योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स इस धाम को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं में सुधार और प्रस्तावित एयरपोर्ट जैसी योजनाओं ने श्रद्धालुओं के सफर को सुगम और यादगार बना दिया है। नैमिषारण्य, जिसे 88,000 ऋषियों की तपस्थली और समस्त तीर्थों का केंद्र माना जाता है, सदियों से सनातन धर्म का प्रमुख स्तंभ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी का मनोनय चक्र गिरा था, जिससे चक्र तीर्थ की उत्पत्ति हुई। आज वही प्राचीन धाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर वैश्विक मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और यही वजह है कि सीतापुर में स्थित पावन तीर्थ नैमिषारण्य धाम इन दिनों चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आस्था, भक्ति और भव्य व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम बना हुआ है। हजारों सालों से धार्मिक और पौराणिक महत्व रखने वाला यह स्थल आज न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि तेजी से एक विकसित होते धार्मिक पर्यटन हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। नवरात्रि के इस विशेष अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचकर मां ललिता देवी के दर्शन कर रहे हैं और पवित्र चक्र तीर्थ में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। जी, मैं मध्य प्रदेश के रीवा शहर से आई हूँ। वैसे मैं भोपाल में भी रहती हूँ। मैं भोपाल से आई हूँ और पापा मम्मी मेरे रीवा में थे। हम लोग सब साथ में आए, बहुत अच्छा लगा। नैमिषारण्य हम पहली बार आए और यहाँ का जो भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा लगा और सारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हमें। मैम, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं और जो यहाँ पे स्नान करने के लिए कुंड वगैरह बने हैं, बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक रूप से भी देखे जाए तो उनका कोई पार नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर है, प्राकृतिक और भगवत कृपा है। नैमिषारण्य धाम, जिसे नैमिष धाम के नाम से भी जाना जाता है, सीतापुर मुख्यालय से लगभग 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की और अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई। बता दें कि यहाँ दर्शन करने आए श्रद्धालु सबसे पहले चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्रद्धालु मां ललिता देवी मंदिर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। ये अनाद काल से ये नैमिषारण्य में ललिता पराम्बा का अनाद शक्ति से ललिता महात्रिपुर सुंदरी, महाकामेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी ललिता लोला लिंग धारिणी, लिंगम बीजम धारिणी, ब्रह्म को धारण करने वाली सती नैमिष में लिंग धारिणी नाम से विख्यात हुई। विश्व की सृष्टि लय स्थिति तीनों का प्रादुर्भाव इन्हीं से हुआ है। विश्व सृष्टि विला हेतु भूता विश्वेश्वरी निगलाम, प्रातास ललिते तप प्रणाम कामेश्वरी कमलेश महेश्वरी, संभवी भी जगत जननीम पारित वाग देवतीत वाचासु तुपरेश्वरीत, या श्लोक पंचमित ललिताम्बिकाम सौभाग्यसु ललित पठित प्रभात तस्मे दारिद्र ललित झटित विद्या विमला सोख्या कीर्तनम, नवीनारिकाम भाषाम विधि हरि हरि रचयिताम, तेनेत्राम रक्तंबराम दुधिकराम विश्वजननी, कराचापम पासा कुसुम्बा भजे लंका राज्याम, ध्यानिम जननीम ललिता तस्मै भगवती एनुमाया दिग्मयी परम शांति शक्ति स्वरूपणीम, क्षमा क्षेत्रामा भवंती बहिरामा विलासनीम, वंदेयाम भगवतीम सिद्धेश्वरी सिद्धार्थम। प्रथम रचना यहाँ पे ब्रह्मा की किया है, माँ जगत जननी। तो यहाँ पे ब्रह्मा की किया तो ब्रह्मा नकार गए कि आपके साथ रहने की क्षमता मुझ में नहीं है। नैमिष धाम में स्थित अन्य धार्मिक स्थलों जैसे हनुमानगढ़ी मंदिर और व्यास गद्दी पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इन सभी स्थानों पर भक्तों की आस्था साफ झलकती है। मंदिरों में घंटों लाइन में लगकर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने इस बार विशेष तैयारियां की है।
प्रशासन की ओर से सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस स्थान का महत्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बताया है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वरा नाम श्रेष्ठा, सभी तीर्थों में वर यानी दूल्हा है तीर्थ नैमिषारण्य। क्यों? क्योंकि सतयुगे नैमिषारण्ये, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरो कुरुक्षेत्रे, कलौ गंगा प्रवर्षति। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य में है, त्रेता में पुष्कर है, द्वापर में कुरुक्षेत्र है और कलयुग का गंगा का स्नान फलदायी है। यहाँ पे 88,000 ऋषियों ने सतयुग में श्री सूत जी से श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों का श्रवण किया। उन पुराणों का श्रवण करने के पश्चात सूत मुनि से सौनक महाराज ने एक प्रश्न पूछा। महाराज जी, दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ दर्शनम। ये मानव देह क्षण भंगुर है, दुर्लभ है और इस क्षण भंगुर दुर्लभ मानव देह के द्वारा भगवत प्राप्ति के साधनों को बताने वाले संतों भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। बड़ी ही महती अनुकंपा है, बड़ी ही कृपा है। आपके द्वारा हम भगवत चरणारविंदों का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। विकास कार्यों की बात करें तो नैमिषारण्य धाम में हाल के सालों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसे प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद यहां आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में काली चौराहे से नैमिष तक बाईपास सड़क का निर्माण कराया गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा भविष्य में नैमिष धाम को और अधिक सुलभ बनाने के लिए यहां हवाई अड्डे के निर्माण की योजना पर भी कार्य चल रहा है। नैमिषारण्य धाम का ये विकसित स्वरूप न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक और पर्यटन के लिहाज से भी क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों को भी रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था का संबंध में देखने के लिए मैं और कप्तान साहब आज नैमिषारण्य और चक्र तीर्थ को जायजा करने के लिए लाए और सब कुछ सही है और सफाई का व्यवस्था है और साथ साथ बिजली और प्रकाश का व्यवस्था का संबंध में देखने के लिए भी हम लोग ने आया, तो फिर सारा व्यवस्था ठीक है। अभी फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है। नैमिषारण्य अब केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। जहां एक ओर श्रद्धालु श्रद्धा के सागर में गोते लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक मशीनरी इसे एक स्मार्ट रिलीजियस सिटी बनाने में जुटी है। आने वाले सालों में नैमिषारण्य न केवल धार्मिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी सीतापुर और आसपास के जिलों के लिए तरक्की का इंजन साबित होगा।